सो गाइस वेलकम बैक टू मसल मेमोरी। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं एक इन्फॉर्मेशन वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड मुझे लगता है बाकी वीडियोस में भी काफ़ी ज़्यादा गैप हुआ है मेरा। उसके पीछे एक रीज़न है, थोड़ा सा मैं डीमोटिवेटेड नहीं बोलूँगा बट हाँ, जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ, जितनी कोशिश कर रहा हूँ, रिज़ल्ट वो नहीं आ रहा। बट कहीं ना कहीं अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है तो उसको फ्रूटफुल होने में, उसमें रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। और आई थिंक ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और हम ह्यूमन हैं, हम सबको कभी कभी हम थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं जब हमें रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलते। बट रिसेंटली मुझे किसी एक भाई ने बोला कि लाइक उसने मुझे पूछा कि भैया आपने वीडियो शूट करना क्यों छोड़ दिया। आप वीडियो शूट करते थे तो हम स्टूडेंट्स को थोड़ी वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। तो मुझे लगा कि यार, अगर मेरा मेन मोटिव तो ऑब्वियसली यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो ऑफिस जाते हैं लोग, जिनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, क्योंकि जिनके पास बजट है उनको तो बताने के लिए सप्लीमेंट्स और बाकी चीज़ें बताने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा, देखो अगर मैं ये बोलूँ कि सिर्फ मैं मतलब मुझे नहीं चाहिए लाइक्स व्यूज़, तो ये झूठ होगा। हर कोई कुछ काम करता है तो उसके पीछे वो इंसान चाहता है कि यार कहीं ना कहीं उसका एफर्ट लोग देखें और उससे कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा हो। यस, ये तो ऑब्वियसली मैं भी चाहता हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं दिमाग में एक मोटिव था जब मैंने स्टार्ट किया था कि यार जो जिनके पास बजट नहीं है, जिनको बहुत सारा सप्लीमेंट जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको कम बजट में अच्छी चीज़ें, अच्छा प्रोटीन सोर्स और अच्छे वर्कआउट्स कैसे बताए जाएं, उनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं। तो ये मोटिव था जिसके लिए मैंने YouTube स्टार्ट किया था। इसलिए मैं वापस आया हूँ क्योंकि उस एक लड़के की बात मुझे बहुत ज़्यादा हिट हुई और मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मेरी वीडियो से किसी एक इंसान को भी हेल्प हो रही है तो आज नहीं तो कल एफर्ट तो देखो कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा। आप कोशिश करते रहो, अच्छा काम करो, अच्छी चीज़ें बताओ और फालतू की चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना है। अच्छा काम करो, दो लोग उससे कुछ सीखें, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। एट दी एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फैक्शन और अच्छी नींद उसी से आती है। तो इसलिए वापस बैक ऑन ट्रैक, इन्फॉर्मेशन वीडियो प्लस जो हम थोड़ी सी कॉमेडी वीडियो शूट करते थे वो भी रहेंगी, बट इन्फॉर्मेशन वीडियो पे वापस आ गया हूँ मैं। और कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ, जितना अच्छा को शेयर कर पाऊँ वो शेयर करूँगा। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मैं। और काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है, जब मैं मुझे नॉलेज नहीं थी, इनफैक्ट मैं आज भी सीख रहा हूँ, बट जब नॉलेज बहुत कम थी तो मैं भी गलतियाँ करता था इस चीज़ में। और ये चीज़ है चीट डाइट। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, बहुत लोग मेरे से जिम में, या जो नया नया जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट किया है, रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों, वो मेरे से पूछते हैं कि यार चीट डाइट क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं इसके अराउंड। तो उस सारी चीज़ को आज कवर करेंगे, प्रॉपरली बताऊंगा आपको कि चीट मील क्या होता है, चीट डे क्या होता है, कैसे करना है, कितना करना है, जो आपके जो गोल है, जो एक हेल्दी और अच्छी फिज़ीक का गोल है, उसको वो हॉल्ट ना करे, उसको ख़राब ना करे। तो इस बारे में बात करते हैं। तो गाइस, चीट मील या चीट डे जो होता है वो उस दिन को कहते हैं हम जब हम अपनी रेगुलर जो डाइट चल रही होती है, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो डाइट कर रहे होते हैं आप, या फिर एक लीन फिजिक के लिए जो डाइट आप रेगुलरली कर रहे होते हैं, जिसमें आप कार्ब्स कम कर देते हैं, फैट्स कम कर देते हैं, मीठा छोड़ा होता है आपने, जब आप उस रेगुलर डाइट से हट के कुछ खाते हैं। लेट सपोज जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं संडे को चीट डे रखता हूँ अपना। बट चीट डे का मतलब ये नहीं कि मैं पूरे संडे सुबह से लेके रात में सोने तक सिर्फ और सिर्फ चीट मील्स लूँ, ऐसा नहीं होता है। ऐसी गलती मैं भी पहले करता था जब मुझे नॉलेज थोड़ी कम थी। तो चीट डे का मतलब होता है दिन में आप 1 से 2 अपनी फेवरेट चीज़ें जो आप पूरे वीक में नहीं खा पा रहे हो, अपने बॉडी बिल्डिंग या जो भी फिजिक्स से रिलेटेड गोल्स हैं उसकी वजह से, तो उस दिन आप वो 1-2 मील्स लें, सो दैट आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो दूर हो जाए और वापस अगले वीक के लिए आप दोबारा से उस एफर्ट को करने के लिए रेडी हो जाएं जो आप पिछले वीक में करते आ रहे हैं। मतलब कि सेम
रेगुलर बोरिंग डाइट पे वापस आने के लिए एक काइंड ऑफ फ्यूल है आपके लिए, कि आपने वो रीफिल किया अपने आप को और दोबारा से आप रेडी हो गए अगले वीक में वापस से उसी ट्रैक पे, उसी रेगुलर हेल्दी मील के लिए। तो जो चीट मील है उसका कॉन्सेप्ट ये है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जैसे जब आप अपनी बॉडी को रेगुलरली एक चीज़ देते रहते हो तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस बना लेती है। तो जब आप रेगुलरली हेल्दी मील्स खा रहे हो, सेम चिकन मटन फिश या फिर वेज में सेम वही पनीर टोफू, और रेगुलरली वो चीज़ें खा रहे हो, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना लेती है और उस पर उतना इफेक्ट आपको नहीं दिखता। तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए हम एक चीट मील रखते हैं। तो आप 1 से 2 चीट मील्स रखो, लेकिन चीट मील का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा दिन ही चीट डे बना दिया। आप सुबह से लेके रात तक 10-12 मील्स आपने बिल्कुल चीट कर ली, और जो पूरे वीक आपने एक अच्छी डाइट मेंटेन की थी वो सारा आपने एक दिन में ख़त्म कर दिया। मतलब 10 रुपये का काम आपने किया और 15 रुपये का नुकसान कर दिया। तो चीट मील का कॉन्सेप्ट ये है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप उन लोगों में आएंगे जो एफर्ट्स करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पूरे वीक अच्छा खाते हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं रेगुलरली, लेकिन एक दिन वो इतना ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं कि उनके रिजल्ट्स नहीं आते और वो फिर परेशान हो जाते हैं कि मेरे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो चीट मील का कॉन्सेप्ट ये है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखो। जो अगला क्वेश्चन है कि चीट मील में क्या क्या खा सकते हैं, तो क्या क्या में देखो, मैं प्रेफर करता हूँ शुगर फ्री चीज़ें खाने की, क्योंकि शुगर आपको इतना ज़्यादा कैलोरी देता है जिसको बर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करता हूँ शुगर फ्री चीज़ें खाऊं, और मैं ज़्यादातर नमकीन चीज़ों में अपना चीट मील ढूंढता हूँ। हाँ, वंस इन अ वाइल आप मीठा भी ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मीठा बिल्कुल ही छोड़ दिया। आपको लाइक किसी को काजू कतली पसंद है तो क्या वो कभी काजू कतली खाएगा ही नहीं? ऐसा नहीं है। अगर किसी को लड्डू पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, बिल्कुल खा सकता है। बट आपको ध्यान रखना है, आपने एक बार अगर चीट मील में कुछ मीठा ले लिया तो अगले 2-3 महीने दोबारा से आपको शुगर टच नहीं करना है, क्योंकि शुगर एक बहुत बुरी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए, कैलोरी के हिसाब से भी, और उसकी जो वो आपकी बॉडी के साथ जो रिएक्शन है उसका, आपकी बॉडी को जो वो चीज़ें देता है वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो कोशिश करना है 2-3 महीने में एक बार, सिर्फ एक बार आपको शुगर वाली चीज़ें खानी है। बाकी आप वीकली जब चीट कर रहे हो, चीट मील में आप ज़्यादातर कोशिश करें ड्राई चीज़ें लेने की, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होना चाहिए। यस, जैसा मैंने बोला, वंस इन अ वाइल ग्रेवी वाली चीज़ें भी ले सकते हो, बट कोशिश करो ड्राई चीज़ें लेने की, और कोशिश करो नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने की, शुगर लेस चीज़ें ज़्यादा खाने की, सो दैट अगले दिन से जब आप वापस से अपनी डाइट पे आते हो, वर्कआउट पे आते हो, तो आप जो कैलोरी आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम की है अपने चीट मील्स के थ्रू, वो आप बहुत ईजिली बर्न कर पाओ। तो चीट मील में ऐसा कोई स्पेसिफिक मील नहीं है कि आपको ये ही खाना है, बट हाँ, क्या नहीं खाना है उसका आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। बाकी आप वीकली अपना चीट मील लें। चीट मील में नमकीन चीज़ें प्रेफर करो, आप उसमें कुछ भी खा सकते हो, छोले भटूरे भी खा सकते हो। आपने वीकली एक बार चीट मील लेना है, आपने एक छोले भटूरे की प्लेट खा ली, बस उसके बाद वापस नॉर्मल पे, या उसके अलावा एक और मील कोई ले लिया आपने चीट मील में, बस उसके बाद बैक टू नॉर्मल जो आप रेगुलरली पूरे वीक हेल्दी मील खा रहे हो। चीट डे के दिन भी 1-2 मील्स लेने के अलावा बाकी आप हेल्दी वैसे ही खाओ रेगुलरली जो आप खाते आ रहे हो, सो दैट आप इतनी ज़्यादा कैलोरी ना स्टोर कर लो कि आपको बर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, और जो पूरे वीक आपने कैलोरी डेफिसिट में खुद को रखा है, बहुत कम कैलोरीज खाई हैं, वो वापस से आपने इतना ले लिया कि वो दोबारा ऐड अप होके वो बहुत ज़्यादा होगी और उसको बर्न नहीं कर पा रहे हो। मतलब ये है कि अगर आप एक तरफ से कोई चीज़ घटा रहे हो तो दूसरी तरफ से उसको इतना मत बढ़ा लो कि ये वापस से उस लेवल से भी ऊपर पहुंच जाए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, हमारा अगर फैट यहाँ है, हमको वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं नीचे लाने का। हमने अगर थोड़ा बढ़ाया तो थोड़ा सा बढ़े, दोबारा अगले वीक में हम उसको और नीचे ले आए। तो ये कॉन्सेप्ट है, ताकि इनिशियली जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया इवेंचुअली हमको यहाँ तक लाना है। तो कोशिश करना है कि वो धीरे धीरे नीचे आए, उसको इतना ऐड मत कर दो कि वो वापस से ऊपर के लेवल से भी ऊपर चला जाए। तो आपकी मेहनत भी ज़्यादा डबल हो जाएगी, प्लस आपको रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे और आप डीमोटिवेट भी होंगे। काफ़ी लोग चीट मील में एक चीज़ मिस करते हैं, और वो है चीट मील्स कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। देखो, कब लेना चाहिए आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो। कोशिश करो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो उसमें चीट मील ना लो,
अर्ली मॉर्निंग आप अपना रेगुलर रूटीन रखो जो आप ब्रेकफास्ट में लेते हो, जो हेल्दी है, सो दैट आपका जो डे स्टार्ट हो वो एनर्जी के साथ स्टार्ट हो। क्योंकि जनरली जब आप उठते हो आपकी बॉडी पूरे रात से क्रेव कर रही होती है, आपको फूड नहीं मिला होता है, तो आपको ऐसा फूड चाहिए जो एनर्जी दे आपको, इंस्टेड कि वो आपको बहुत ज़्यादा फैट्स दे या आपको फटीग दे। ऐसा आपको कुछ भी नहीं खाना है कि आप उठे, आपने इतना ज़्यादा खा लिया कि वापस से आपको नींद आ रही है। ऐसा चीट मील नहीं लेना है। आपको डे स्टार्ट करना है फ्रेश और काफ़ी अच्छे से स्टार्ट करना है, एनर्जेटिक स्टार्ट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फर्स्ट मील हो चीट डे की भी, वो हेल्दी हो, जो आप रेगुलरली खा रहे हो, या उससे हटके भी खा सकते हो, बट वो हेल्दी होनी चाहिए। वो लेस फैट और लेस कार्ब्स होनी चाहिए उसमें, और प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट आपका डे एनर्जेटिक स्टार्ट हो। नाउ चीट मील कब नहीं लेना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है रात में सोते समय लास्ट मील आपकी चीट मील नहीं होनी चाहिए। हमेशा कोशिश करो आप सोने से पहले कुछ भी लाइट खाओ जो कि हेल्दी हो। लाइक आप सैलड कंज्यूम कर सकते हो, बॉइल्ड एग्स कंज्यूम कर सकते हो, या रोस्टेड चिकन ब्रेस्ट, अगर आप वेजिटेरियन हो थोड़ा सा टोफू, बाकी सैलड आप ये कंज्यूम करके सो। आप बहुत ज़्यादा हैवी मील्स मत लो, लाइक बहुत ज़्यादा जिसमें फैट्स हो या कार्ब्स हो, ऐसी मील्स आप मत लो। रात को आप हमेशा ध्यान रखो आपको चीट मील अवॉइड करना है। बाकी पूरे दिन में ब्रेकफास्ट में नहीं लेना, पूरे दिन में आप अपनी चीट मील्स एक दो जो आपको लेनी है वो ले सकते हो, इवनिंग में ले सकते हो, स्नैक्स में ले सकते हो, बट अर्ली मॉर्निंग और बेड टाइम पे आपको चीट मील्स नहीं लेनी। आई होप गाइज आपका चीट मील से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो, थोड़ा बहुत जो डाउट हो, वो कुछ हद तक मैंने क्लियर किया होगा। अगर कोई पार्ट मैंने मिस कर दिया तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीखो, क्योंकि मैंने भी जो चीज़ें सीखी हैं मैंने लाइफ में अप्लाई की हैं, वो चीज़ें अच्छी हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपको इन्फॉर्मेशन किसी बहुत बड़े नॉलेजेबल पर्सन से ही मिलती है, कभी कभी आपसे छोटा भी आपको कुछ सिखा सकता है। तो कोशिश करो जितनी यूज़फुल टिप्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप अपनी लाइफ में किसी से ले सकते हो उसको लो, लाइफ में अप्लाई करो अगर वो आपके लिए यूज़फुल होती हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। बाकी आप और क्या देखना चाहते हो वीडियोज़ में, किस चीज़ पे आप चाहते हो मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, आप प्लीज़ कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ पे प्रॉपर रिसर्च करके आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जो आपको लाइफ में हेल्प करेगी। बाकी मैं ऐसे ही और बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए क्रिएट करता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइन अप की हुई हैं जिन पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ। बिना रिसर्च के मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करूँगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करूँ उससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अपना कमेंट जो आप कुछ देखना चाहते हो या जो आपको लगता है आप मुझे सिखा सकते हो ज़रूर कमेंट में ऐड करना। चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाऊँ अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए। रेस्ट आई होप कि आपको थोड़ा बहुत जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन टिप्स को अप्लाई करके आए, दैट विल बी मोर देन great for me. So till next time, keep watching.